फेमस लेखक हरिवंश राय बच्चन साहब की एक कविता है जो आज मुझे याद आ रही है। लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। दोस्तों, ये सिर्फ कविता नहीं है बल्कि हरिवंश राय बच्चन साहब ने जिंदगी को कविता में पिरो दिया है और यह बिल्कुल सच है कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। साल 2019 में चंद्रयान 2 की असफलता पर पूरा देश रोया था, लेकिन आज देश के लिए गौरव की बात है क्योंकि हमारे वैज्ञानिकों ने बिल्कुल हौसला नहीं खोया और हार नहीं मानी। आखिरकार चंद्रयान 3 की सफलतापूर्वक चांद पर लैंडिंग करवा दी गई। चांद पर कदम रखते ही भारत ने कई रिकॉर्ड हासिल किए और दुनिया भर में भारत की ही चर्चा रही। चांद पर पहुंचते विक्रम लैंडर से रोवर बाहर निकलकर चांद पर चहलकदमी कर रहा है। चांद का साउथ पोल जो हमेशा से रहस्यों से भरा है, अब रोवर ने चांद के साउथ पोल पर कुछ ऐसी चीजें देखी हैं जिसकी चर्चा हर जगह हो रही है। क्या है वो जगह, बताएंगे आपको आज की इस वीडियो में। वीडियो को आखिर तक देखिएगा, बिल्कुल वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। दुनिया को भारत की इस कामयाबी से बहुत कुछ सीखने की जरूरत है। भारत के चंद्रयान 3 के चांद के साउथ पोल पर सफल लैंडिंग करने के बाद हर कोई भारत की तारीफ कर रहा है। क्या दोस्त क्या दुश्मन, हर कोई चांद पर उतरे चंद्रयान 3 के गुणगान करता नहीं थक रहा है। भारत के पड़ोसी और कट्टर दुश्मन पाकिस्तान में भी लोग भारत की तारीफ करने को मजबूर हैं। बड़े बड़े एक्टर्स से लेकर आम जनता तक पाकिस्तान के लोग अपने देश के सियासतदानों को आईना दिखाते हुए कह रहे हैं कि एक साथ आजादी पाने वाले दोनों देश में देखिए कितना अंतर है। आज भारत चांद पर है लेकिन पाकिस्तान कहां है। बहरहाल पाकिस्तान में चल रही राजनीतिक उठापटक से तो सब वाकिफ हैं, लेकिन यहां बात भारत की है और भारत ने दुनिया में अपना परचम लहरा दिया है। चांद पर भारतीय झंडा लहरा रहा है। यह मिशन आसान नहीं था। दिन रात के वैज्ञानिकों की मेहनत और 4 करोड़ हिंदुस्तानियों की दुआएं इस मिशन को सफल बनाने में लगी रहीं। और इसके साथ साथ आपको बता दूं कि देश में एक अरसे के बाद हर कोई झूम रहा है और एक साथ जश्न मना रहा है। यह देश के लिए एक सुनहरा दौर साबित हो सकता है क्योंकि पहली बार हिंदू मुस्लिम डिबेट नहीं बल्कि भाईचारे के साथ तिरंगा झंडा हाथ में लेकर लहराया जा रहा है और जश्न मनाया जा रहा है। चंद्रयान 3 की चांद के साथ साउथ पोल पर सफल लैंडिंग के साथ ही भारत चांद पर पहुंचने वाला चौथा देश बन गया है। इससे पहले अमेरिका, रूस और चीन ही चांद की धरती को छुपाए थे, लेकिन भारत ने चांद की दक्षिणी सतह पर कदम रखा है। यह कारनामा करने वाले भारत दुनिया का पहला देश बन गया है। आखिर क्यों चांद का साउथ पोल इतना चुनौतीपूर्ण है और क्या रहस्य छुपे हुए हैं चांद के दक्षिणी हिस्से में, आइए बताते हैं। दोस्तों, दूर से देखने पर चांद बहुत ही सुंदर दिखाई देता है, लेकिन चांद में बहुत गड्ढे हैं और ये गड्ढे 8 मीटर तक गहरे हैं। वहीं चांद का दक्षिणी हिस्सा सबसे ज्यादा ठंडा भी माना जाता है क्योंकि वहां सूरज की किरणें नहीं पहुंच पाती। वैज्ञानिक चांद के इस हिस्से को डार्क साइड ऑफ मून भी कहते हैं। इस हिस्से पर बड़े बड़े गड्ढे हैं जिसकी वजह से ये लैंडिंग करना बहुत मुश्किल होता है। भारत का चंद्रयान 2 भी चांद के दक्षिणी हिस्से पर लैंडिंग के दौरान क्रैश हो गया था। चांद पर बने ये गड्ढे अंतरिक्ष से आने वाले उल्कापिंडों की वजह से बने हैं और करोड़ों सालों से इन गड्ढों पर सूरज की रोशनी नहीं पड़ रही है, जिसकी वजह से ये गड्ढे बेहद ही ठंडे होते हैं। चांद के साउथ पोल की मिट्टी बहुत पतली है। यहाँ किसी तरह की वायुमंडल की परत नहीं है। दुनिया के किसी भी देश के लिए चांद के साउथ पोल पर अपना स्पेसक्राफ्ट लैंड कराना एक बहुत बड़ी चुनौती है, लेकिन भारत ने इस चुनौती को आखिरकार पार कर ही लिया। इसलिए ये मिशन भारत के लिए बहुत बड़ा कीर्तिमान है। चंद्रयान 3 को चांद तक पहुंचाने में इसरो ने 650 करोड़ रुपए की लागत लगाई। 14 जुलाई से शुरू हुआ ये मिशन 42 दिनों के बाद धरती से चांद पर लैंड कर चुका है। पृथ्वी से चांद तक की दूरी लगभग 3,84,400 किलोमीटर है, बल्कि भारत का यह मिशन 30,000 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद पूरा हुआ। इसका कारण यह है कि इसरो ने चंद्रयान 3 को सीधे रास्ते से न भेजकर अंडाकार रास्ते से चांद पर भेजा था, जिसके तहत चंद्रयान 3 ने पहले पृथ्वी के अंडाकार रास्ते पर चक्कर लगाए और फिर चांद के कक्षा के चक्कर लगाते हुए चांद के साउथ पोल पर सेफली लैंड किया। चंद्रयान 3 से पहले भारत 2 मिशन कर चुका है जो मून पर थे। साल 2008 में चंद्रयान 1 और साल 2019 में चंद्रयान 2 लॉन्च किया गया। चंद्रयान 1 ने चांद पर कई रहस्यों का पता लगाया, चांद पर पानी की खोज की और चंद्रयान 1 मिशन के दौरान ही ये संभव हुआ। लेकिन साल 2019 में भारत का दूसरा मून मिशन चंद्रयान 2 बुरी तरह से फेल हो गया। दरअसल चांद की दक्षिणी सतह पर लैंड करना बहुत ही मुश्किल है क्योंकि चांद की दक्षिणी सतह ऊबड़ खाबड़ है और वहां की मिट्टी भी बहुत सॉफ्ट है। चांद की दक्षिणी सतह का तापमान -200 डिग्री सेल्सियस तक ठंडा होता है। यही कारण है कि चंद्रयान 2 चांद के दक्षिणी ध्रुव पर जाकर क्रैश हो गया था। मगर दोस्तों, चंद्रयान 1 ने भी चांद के दक्षिणी ध्रुव के बारे में कई बड़े खुलासे किए थे। चांद की सतह पर पानी तो मौजूद है मगर वह लिक्विड फॉर्म में नहीं है, बल्कि बर्फ की चट्टानों के रूप में या फिर जमीन के अंदर मौजूद है। भारत के पहले ही मून मिशन ने दुनिया को चांद के बारे में ऐसी जानकारी दी थी जिसे जानने के बाद हर कोई हैरान रह गया था।
चांद के इसी रहस्यों को जानने के बाद दुनिया भर के देशों में चांद तक पहुंचने की होड़ लगी हुई है। चंद्रमा की इस दौड़ का नतीजा ये है कि अमेरिका ने अब तक चांद पर पहुंचने के लिए 59 मिशन किए हैं। सोवियत रूस ने अब तक 58 मिशन चलाए हैं। इसके अलावा चीन ने भी चांद पर पहुंचने के लिए 8 मिशन चलाए हैं। जापान ने अब तक 6 मून मिशन किए हैं और भारत ने अब तक अपने 3 मून मिशन चलाए हैं। इनके अलावा दुनिया के और भी कई देशों ने अपने मून मिशन किए हैं और चांद पर पहुंचने में सिर्फ 4 देश ही कामयाब हो पाए। सबसे पहले रूस, फिर अमेरिका, उसके बाद चीन और अब भारत। लेकिन चांद के साउथ पोल पर अभी तक सिर्फ भारत ही पहुंच पाया है, यानी भारत ही वो पहला देश है जो चांद के साउथ पोल पर सफल लैंडिंग कर पाया है। दूसरे देशों के मून मिशन की बात करें तो साल 1956 में सबसे पहले सोवियत संघ यानी रूस ने ही चांद पर अपना स्पेसक्राफ्ट भेजा था। ये वो दौर था जब अमेरिका और रूस में कोल्ड वॉर चल रही थी। ये वॉर सिर्फ जमीन तक ही सीमित नहीं थी बल्कि स्पेस में भी चल रही थी। साल 1966 सबसे पहले सोवियत रूस ने अपना स्पेसक्राफ्ट मिशन लूना 9 को चंद्रमा पर सॉफ्ट लैंडिंग कराया था और दुनिया में पहला देश बन गया था जिसने चांद की धरती को छुआ था। रूस के बाद अमेरिका ने भी चांद तक पहुंचने की अपनी कोशिश को जोरों शोरों से शुरू किया और न सिर्फ अपना स्पेसक्राफ्ट बल्कि इंसानों को भी चांद पर भेजा। 20 जुलाई 1969 को अमेरिका ने अपोलो 11 मिशन के जरिए इंसानों की चांद पर सफल लैंडिंग कराई। इससे पहले अमेरिका ने 2 जून 1966 को सर्वेयर 1 मिशन के जरिए चांद की धरती को छुआ था। साल 2013 में चीन के चांग E3 मिशन के जरिए चीन ने भी चांद पर कदम रखा था। इन तीनों देशों के बाद अब भारत ने भी इस लिस्ट में जगह बना ली है। भारत की इस कामयाबी पर हम सब भारतीयों को नाज है। दोस्तों, चंद्रयान 3 मिशन पूरी तरह से सफल हुआ है, मगर अभी भी कई काम है जो चंद्रयान 3 को करने हैं। लैंडर से बाहर निकलने रोवर ने चांद पर चहलकदमी करना शुरू कर दिया है और ये रोवर 14 दिनों तक चांद पर रहेगा और चांद की सतह पर परीक्षण करेगा। चांद पर मौजूद पानी और अन्य खनिजों की खोज करेगा, चांद की मिट्टी के सैंपल लेगा और चांद के साउथ पोल के अनसुलझे रहस्यों को सुलझाने की कोशिश भी करेगा। दोस्तों, यही नहीं, रोवर ये भी पता लगाने की कोशिश करेगा कि क्या चांद पर रहते हैं एलियन। आपका इस बारे में क्या सोचना है, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। इस तरह की वीडियोस को देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। मुलाकात होगी अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, आपको स्क्रीन पर 2 और वीडियोस दिखाई दे रही हैं, जिसे देखने के लिए स्क्रीन पर क्लिक करें।